Hello everyone. In previous video, we have already started about the basic definition, which are related to which are very important to understand the analysis of complex number. Okay, so कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमें अभी पढ़ना है आगे. उससे पहले हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी जो डेफिनेशन है. ये एक ही पेज में बहुत सारी डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में दी है. इसमें से मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन जो है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखी थी. ये मेन इम्पोर्टेंट जो था वो था ये जो है नेबरहुड पॉइंट जो है, बाउंड्री पॉइंट किसको बोलते हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट. ओके, सो अभी तक हमने यहाँ तक तो सब कुछ देख लिया. अब एक जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कनेक्टेड सेट. कनेक्टेड सेट किसको बोलते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन है, देखो कि इफ़ एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट कैन बी जॉइंड बाय अ polygonal line such that all the points of the line also belong to the set, then the set is known as a connected set. बहुत इजी है डेफिनेशन. एक्चुअल में आपको समझाता हूँ कि मान लो कि एक मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ. अभी यहाँ पे एक सर्कल है, ये है. अब सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, ये सारे जो है वो बहुत सारे पॉइंट है. ये हमारा एक क्या है, डोमेन है. ओके, तो कोई भी दो पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँ, देखो कोई भी दो पॉइंट को, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों को कनेक्ट करूँ, ये जो लाइन जो है वो लाइन के ये सारे जो पॉइंट है सभी लाइन के ऊपर के, वो भी सारे ये जो पूरा जो डोमेन है उसके अंदर ही आना चाहिए. ओके, अभी मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये है. अभी दो सर्कल है, मैंने ड्रॉ किया है ऐसे. ये बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. अभी इनके सारे पॉइंट है, ये इनके सारे पॉइंट है. देखो अभी ये फर्स्ट सर्कल के पॉइंट को मैं दूसरे सर्कल के पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो देखो ये डोमेन में है, ये जो पोर्शन है वो नहीं है. ये सारी जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट आते हैं क्या वो भी सारे किस में आने चाहिए, वो सेट के अंदर ही आने चाहिए. यानी सेट यानी ये जो हमारा जो रीजन रहता है ना, एरिया, उसके जो अंदर जो पॉइंट है डोमेन, उसके अंदर ही आना चाहिए. तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड. देखो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था ये जो है ये डोमेन के बाहर का है, ये पॉइंट है, और ये जो सर्कल है उसके आसपास का वो उसके नेबरिंग पॉइंट. ये जो सारे है जो Z1 पॉइंट और नियर टू दी Z1 ऑल द नेबरिंग पॉइंट्स आर सिंपली आउटसाइड द डोमेन. ये हमारा डोमेन है D, उसके बाहर है, तो ये Z1 को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट. और पॉइंट देखो ये Z0 और उसके आसपास के नेबरहुड पॉइंट सारे अंदर है डोमेन के अंदर, उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट. और मेन क्या है, ये बाउंड्री पर है एक पॉइंट Z2, उसके आधे नेबरहुड पॉइंट बाहर है और आधे क्या है, डोमेन के अंदर है. देखो ये, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री पॉइंट. वो ऑलरेडी हमने देखा था, राइट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड की, कनेक्टेड है या नॉट कनेक्टेड. तो देखो यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, दो पॉइंट है, मैं कनेक्ट करता हूँ ये, तो ये क्या है, कनेक्टेड है. क्यों? क्योंकि ए एंड बी पॉइंट के बीच में ये जो लाइन मैंने कनेक्ट की है उसके ऊपर जो सारे जो पॉइंट है वो भी कहाँ पे है, हमारा डोमेन में ही है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बोलेंगे, राइट. उसके बाद देखते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है. देखो ये एक पूरा एक रीजन दिया है, डोमेन हमारा सेट है, सेट ऑफ पॉइंट, उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसका ये सेट है. अब देखो ये पॉइंट ए है और बी को कनेक्ट किया, देखो तो ये पॉलीगोनल लाइन जो है यहाँ अगर हमने कनेक्ट की, समझ में आ रहा है. तो ये जो लाइन के ये जो इतना जो पोर्शन है वो डोमेन के बाहर ही, यहाँ पे जो लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट होंगे वो हमारा डोमेन के बाहर हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉट कनेक्टेड. हाँ, इसकी जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एक को यहाँ पे किसी और के साथ यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्ट करो तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो सारे जो पॉइंट है वो अभी हमारे सेट के अंदर है, डोमेन के अंदर है. कैरिंग. ये इम्पोर्टेंट एक है
बहुत सारे एग्जाम्पल में भी आता है, पूछते हैं कि कनेक्टेड सेट है या नहीं है, जो कोई सेट देते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, उसमें सेट देते हैं तो हमें उनकी फिगर ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर से डिसाइड करना है, सारी जो कंडीशन चेक करनी है, राइट। मेन इम्पोर्टेंट जो है उससे भी ज़्यादा है वो है हमारा डोमेन। अब डोमेन क्या है, अ सेट विच इज़ ओपन एंड कनेक्टेड इज नोन एज द डोमेन। अब डोमेन किसको बोला जाता है, तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि जो सेट है वो कैसा होना चाहिए, ओपन। अब ओपन सेट मतलब देखो यहाँ पे लिखा है अ सेट दैट डज नॉट कंटेन इट्स बाउंड्री पॉइंट। गेटिंग, ये हमने पढ़ा था। ये अभी मान लो कि एक सर्कल है। अब मैं क्या करता हूँ, सर्कल में भी ये सारे पॉइंट है और ये जो बाउंड्री है उसको कंसिडर करता हूँ तो क्लोज हो जाएगा। नहीं तो मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, ऐसा डॉटेड लाइन में हम बताते हैं ना ऐसा, उसका मतलब क्या है कि ये सारे अंदर के पॉइंट और ये आपकी जो बाउंड्री है डॉटेड है, तो वो कंसिडर नहीं करते बाउंड्री के पॉइंट के ऊपर। सो बाउंड्री के पॉइंट हम कंसिडर नहीं करते तो वो सेट को क्या बोलते हैं, ओपन सेट। ओके, हम सॉलिड लाइन से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। सो बाउंड्री के अंदर का ही पॉइंट हमें कंसिडर करना है। एक सर्कल की बात की मैंने, गेटिंग। सो यहाँ पे भी लिखा है ओपन सेट मतलब क्या है कि बाउंड्री पॉइंट है ना, सेट दैट डज नॉट कंटेन इट्स बाउंड्री पॉइंट, दैट्स कॉल्ड द ओपन सेट। सो ओपन होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, वो जो हमें देखा अभी जो देखा है वो। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। गेटिंग, चलो अब नेक्स्ट जो है बाउंडेड रीजन, वो क्या है, अ रीजन विच कैन बी enclosed in a circle of a finite radius is known as a boundary region, sorry bounded region। ओके, सो कोई भी सर्कल है उसकी फाइनाइट रेडियस होगी तो बाउंडेड रीजन हो जाएगा। वो फाइनाइट नहीं होगी तो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड, मतलब उसकी कोई रेंज नहीं होगी, वो मतलब आगे बढ़ता जाएगा एरिया जो रीजन है वो हमारा, राइट। सो ये बहुत सिंपल है, तो हम उसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट ज़्यादा पता चलेगा। अब देखो एक यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे क्या लिखा है, मोड ऑफ जेड -4 ग्रेटर देन 3 है, राइट। अब हमें इनके ऊपर से फिगर ड्रॉ करनी है। सो हमें एक्स वाई चाहिए मेन, तो देखो ये जेड है तो जेड की जगह पे हमें क्या लिखना है, जेड इक्वल टू हम क्या रखते हैं, एक्स प्लस आई वाई। गेटिंग, सो यहाँ पे जेड -4 है ना, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये x प्लस ये रियल पार्ट में है, सो जेड की जगह पे हम रख देते हैं x प्लस आई वाई। -4 है तो ये ग्रेटर देन 3 ऐसा हो जाएगा मॉड्यूलस में। अब ये रियल पार्ट है x एंड 4, तो उसको साथ में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, x -4, उसको एक साथ ब्रैकेट में कर देते हैं रियल पार्ट को, और ये इमेजनरी पार्ट आई वाई मॉड्यूलस ग्रेटर देन 3 है। अब दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, राइट। मॉड्यूलस है ना, निकाल देंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा राइट साइड पे, तो यहाँ पे लिखा है देखो, गेटिंग। तो अभी स्क्वायर किया है तो मॉड्यूलस हम निकाल देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, देखो ये मॉड्यूलस है ना, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब ये x-4 है, x-4 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, आई वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। आई यहाँ पे नहीं आएगा, गेटिंग। तो मॉड्यूलस है तो एक्चुअल में होता क्या है, स्क्वायर रूट में होता है, राइट, उसको और उसके ऊपर ये 2, तो वो निकल जाएगा पूरा। चलो, तो अभी ये आ गया, तो ये क्या बताता है, देखो यहाँ पे एक सर्कल बताता है, उसकी रेडियस क्या है, यहाँ पे 9 है, तो रेडियस को हम कैसे लिखते हैं, आर स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं 3 स्क्वायर, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। सो 3 रेडियस और उसका जो सेंटर है वो क्या होगा, देखो ये x-4 है ना यहाँ पे, तो 4 क्या हो जाएगा हमारे x की वैल्यू एक्चुअली, सो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 4 0, गेटिंग।
y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या हो गया 4, और रेडियस कितना होगा 3। तो देखो ये है, ये पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया सेंटर वाला। अब यहाँ पे देखो साइन कौन सी है, ग्रेटर देन। सो ये जो बाउंड्री है सर्कल की वो नहीं आएगी, उसके बाहर के पॉइंट ग्रेटर देन है। सो ये जो रेडियस हमने अभी ड्रॉ किया, ये अंदर का पोर्शन और ये जो है बॉर्डर बाउंड्री, वो नहीं आएगी, उसके बाहर के सारे जो है वो तो कोई फाइनाइट है नहीं रेंज, वो तो आते ही जाएंगे। ग्रेटर देन 9 है, ग्रेटर देन 3 है रेडियस, गेटिंग। सो ये बाउंड्री के बाहर के सारे पॉइंट आते ही जाएंगे, तो उसकी कोई फाइनाइट रेडियस नहीं है सर्कल की, तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, गेटिंग। और बाउंड्री के पॉइंट कंटेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन। हाँ, बाउंड्री के पॉइंट कंसिडर करते हैं तो हम बोलते हैं उसको क्लोज, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन है और कैसा है, अनबाउंडेड सेट है, गेटिंग। सो ये सिंपल समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखो ये दूसरा एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन्युलर दिया हुआ है, राइट। एक एन्युलस है, उसमें ये दिया है, तो यहाँ पे 1 लेस देन मॉड्यूलस 2z है, तो z की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई रखेंगे, -6 लेस देन 2, ओके। और क्या करेंगे हम, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2z है ना, तो उसको z हमें लिखना है सिंगल, 2 को कैंसिल करना है। सो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो पूरा ये 1 है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे है देखो 1/2, ओके। यहाँ पे क्या है 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो z रहेगा -6/2 होगा, तो क्या रहेगा 3, और लेस देन 2/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो ये जो पूरा जो सेट दिया है उसको हमें 2 से डिवाइड कर दिया, गेटिंग। सो हमें ये मिला। अब आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखेंगे तो x और ये -3, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आई वाई, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा वो मॉड्यूलस में, राइट। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो मॉड्यूलस ये पूरा का स्क्वायर होगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। अब इनको किस तरह से लिख सकते हैं हम, x मॉड्यूलस है ना, x -3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बताता है, एक सर्कल बताता है, और उसका सेंटर क्या है, ये x -3 है, तो x की वैल्यू 3 और y क्या है 0। तो एक सर्कल बताता है और उसका सेंटर क्या है 3 0, तो देखो यहाँ पे 3 0 लिखा है। और यहाँ पे दो कंडीशन है, देखो 1/4 लेस देन और ये 1, तो ये दो रेडियस है, तो ये 1/4 यानी हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखते तो 1/2 स्क्वायर लिखेंगे, तो एक रेडियस हमारी क्या हो गई, R1 हम बोलते हैं तो 1/2, और ये 1 स्क्वायर है, तो R2 क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। सो दो सर्कल यहाँ पे आएंगे ना, सो एक सर्कल की रेडियस क्या होगी 0.5 मीन्स 1/2, और दूसरे सर्कल की रेडियस क्या आएगी 1 आएगी, तो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा, तो एक क्या हो गया, एक एन्युलस बन गया। सो ये जो है पूरा जो इक्वेशन है वो क्या बताता है, विच रिप्रेजेंट द एनुअल रीजन बिटवीन 2 concentric circles with its center at 3 0 and a radii of 1/2 and 1, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन है ओनली, इक्वल नहीं है, तो ये जो बाउंड्री के जो पॉइंट है ना वो हमें कंसिडर नहीं करना है, बाउंड्री को कंसिडर नहीं करना है, ये दो सर्कल के बीच में जो पॉइंट आया ना वो, गेटिंग। सो ये जो रेडियस है वो क्या है, फाइनाइट है, देखो ये सर्कल के बाहर तो नहीं जाने वाला, तो फाइनाइट एरिया हो गया ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड बोलते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वो अनबाउंडेड था, सो यहाँ पे देखा वो क्या है, बाउंडेड है, गेटिंग। और ये जो सर्कल है वो बाउंड्री पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो बात अलग होती, लेकिन ओनली लेस देन है, सो 1 के लेस देन ही आएगा, 1 मतलब ये सर्कल है मानो, तो उसके अंदर क्या ही आएगा ना, सर्कल को के ऊपर के जो बाउंड्री के पॉइंट है
वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये सेट कौन सा हो जाएगा हमारा, ओपन और बाउंडेड। सो ये एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था, ओपन एंड अनबाउंडेड था। यहाँ पे क्या है, बाउंडेड एंड ओपन है। सो आई होप you will get a better idea about the bounded and unbounded region from these two example. Okay, अब हम आगे और एक एग्जांपल देखेंगे। देखो ये क्या है, स्केच दी सेट एस इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा दिया हुआ है, देखो -1 लेस देन इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 2, इज इट कनेक्टेड। ये कनेक्टेड है या नहीं है वो आपको बताना है। सो आज ही हमने कनेक्टेड की डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें देखा था ऑलरेडी हमने, गेटिंग। सो हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दी है ना वो लिख देंगे जैसे लिखा है वो, -1 लेस देन आई एम ऑफ जेड लेस देन 2। अब आई एम ऑफ जेड मतलब क्या है, जेड मतलब हम क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। सो रियल पार्ट ऑफ जेड x है, सो आई एम ऑफ जेड मतलब क्या लिखेंगे, y। तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y। ओके, गेटिंग। सो ये एक हो गया, y की कंडीशन मिल गई। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन जो है हमारा, उसके अंदर ड्रॉ करना है। सो y क्या है, एक्चुअली 2 लेस देन 2 है, तो हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 2 की। सो y इक्वल टू 2, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, मतलब ओपन, उसके लाइन के ऊपर के पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू होता तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे y इक्वल टू 2 की ड्रॉ की, यहाँ पे दूसरी क्या है कंडीशन, y इक्वल टू -1। सो -1 कहाँ पाएगा ये, सो ये दो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये और ये। तो ये बीच, ये दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया आएगा, आते आगे आता जाएगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट को आप कनेक्ट करो, ओके। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को कनेक्ट करो, तो जो हमारी पॉलीगोनल लाइन जो बनेगी वो एक्चुअली वो रीजन के अंदर ही आएगी। ये हमारा रीजन है, डिफाइन किया हुआ डोमेन है, गेटिंग। सो उसके अंदर ही आएगा। जो ये सेट है, पूरा सेट दिया है, सेट के अंदर ही जो भी लाइन है वो आएगी, मतलब लाइन के ऊपर के सारे जो पॉइंट है वो सेट के ही है, राइट। तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, since the lines y equal to 2 and y equal to -1 bounding the points of the set are not included in the set, getting, ये जो बाउंड्री पॉइंट अंदर ड्रॉ की है लाइन वो इंक्लूडेड नहीं है। सो द सेट इज क्या है, ओपन है, गेटिंग, सेट क्या है, ओपन है। ऑल्सो ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स विद इन द सेट, ये जो सेट है उसकी हर एक पेयर जो हम दोगे कैन बी ज्वाइन बाय अ पॉलीगोनल लाइन, के पॉलीगोनल लाइन के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं सारे जो पॉइंट है उसको। तो ये जो सेट दिया हुआ है एस, वो क्या है हमारा, कनेक्टेड है, गेटिंग। सो ऐसे भी ये जो है वो ऑलरेडी G2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, गेटिंग, कि इज इट कनेक्टेड, जो गिवन सेट है वो। सो ये हमें फिगर ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर से हमें लिखना है या कनेक्टेड है या नहीं है, गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल देखेंगे डोमेन के बेस पे, कि वो क्वेश्चन बहुत टाइम आता है कि डोमेन है या नहीं है, इज इट डोमेन और नॉट। सो उसके बेस पे हम आगे एग्जांपल देखेंगे। ये छोटे छोटे दो तीन मार्क में एग्जांपल आते हैं। और ये जो बाकी के जो एनालिसिस हमें करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक, ओके, सो CR इक्वेशन। सो ये 5 मार्क्स 7 मार्क्स में एग्जाम्पल आता है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन के बारे में आगे देखेंगे।